AKY सुपर क्लास 1 2 3 के एक नए वीडियो में आपका फिर स्वागत है। स्पीडी जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है, कौन सा देश एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ? क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। कौन सा देश एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ? ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका और सी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? ऑप्शन ए झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी राधा यादव और ऑप्शन सी है दीप्ति शर्मा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने T20 क्रिकेट में 100 विकेट हासिल की हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? यहाँ पर याद रहे बेस्ट फिल्म की बात कर रहा है 2023 में जो दिया गया है। ऑप्शन ए है बधाई हो, ऑप्शन बी लाल सिंह चड्ढा और ऑप्शन सी पठान। तो इस प्रश्न के जवाब का हम इंतजार करेंगे केवल 5 सेकेंड। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है। तो जी हाँ, कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि लाल सिंह चड्ढा इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, गूगल ने हाल ही में कौन सा क्वेश्चन एक बार सुनिए। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है? AI संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है ब्रेकफास्ट, ऑप्शन बी है अल्फ़ाबेट और ऑप्शन सी है वार्ड। तो यहाँ पे जो वार्ड लिखा है यह लिखा गया है, मिस्टेक हुआ, इसमें है बार्ड। क्या है? बार्ड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बार्ड। जी हाँ, तो बार्ड इज करेक्ट आंसर। ये वार्ड नहीं है, ये बार्ड है। जैसे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, बार्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न, किस देश की सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 का 5वीं खुराक देने की फैसला किया है? याद रहे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 5वीं खुराक। विकल्प में सिर्फ 2 विकल्प दिखाए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ये करेक्ट आंसर। अपने देश के 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को इसने 5वीं खुराक देने की फैसला किया है कोविड-19 का। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बी यानी कि जम्मू कश्मीर। यहाँ से लिथियम के भंडार मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान कहाँ पर शुरू किया गया? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी है गोवा। तो सी इज करेक्ट आंसर, गोवा इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे और ऐसे प्रश्न इसमें शामिल किया गया है जो हर एक प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, TGT PGT को भी ध्यान में रखा गया है। CRPF BSF जितनी भी वनडे एग्जाम आप देते हैं उसमें सभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, इफ़को की नैनो
यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। ये तो हो गया है क्वेश्चन जी। क्वेश्चन एक बार और कि इफ्को के नैनो यूरिया का प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी है हरियाणा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में इफ्को एरिया का नया प्लांट लगाया गया है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप 2023 किस देश में होगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अफगानिस्तान और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा भारत। इस साल जो विश्व कप होगा एक दिवसीय क्रिकेट का, तो वह होगा भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी 2024 और ऑप्शन सी है 2023। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2023। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यूक्रेन पहले किस देश का भाग था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। यूक्रेन पहले किस देश का भाग था? इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, जो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विकल्प आप देख लिए होंगे और गेस भी कर लिए होंगे। तो इसका जो सही जवाब है, यूक्रेन जो है पहले रूस का भाग था, इसीलिए तो ये युद्ध चल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, 25 जनवरी 2023 को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी है? तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। इंतज़ार करते हैं 5 सेकंड इस प्रश्न के जवाब के लिए। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आ रहा है। वो तो कुछ लोग जो है ऑस्ट्रेलिया को बता रहे हैं, कुछ भारत को जवाब दे रहे हैं। तो सही जवाब जो इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना, यहाँ से प्रश्न एक और बनता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना किस प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है? तो हम बता दें यूपी सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिनेश लाल यादव, ऑप्शन बी अम्रपाली दुबे और ऑप्शन सी कंगना रनावत। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंगना रनावत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? मतलब कौन ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको सबसे पहले कोविड का टीका लगा? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, बी है नरेंद्र मोदी और सी है मनीष कुमार। इस प्रश्न के लिए 5 सेकंड का इंतजार करेंगे और देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आ रहा है। जवाब आने शुरू हो गए हैं। कुसुम सिंह का जवाब है नरेंद्र मोदी। राजवीर का जवाब है नरेंद्र मोदी। अभी भी सही जवाब नहीं आ रहा है। मैं बता दूं, इसका जो सही ऑप्शन होगा विकल्प सी, यानी कि मनीष कुमार को भारत में सबसे पहले जो है कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 किस देश में हुआ? देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, विश्व आर्थिक मंच की बात की जा रही है, इसका वार्षिक बैठक कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन सी है भारत। तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक हुई थी 2023 में, वो हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? याद रहे यहाँ पे जो अक्षय लिखा गया है इसका मतलब है अक्षय,
अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा किस ऊर्जा को कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा को। अक्षय ऊर्जा कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा को। नवीकरणीय ऊर्जा। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए सूर्य, बी पेट्रोलियम और सी है ऑप्शन कोयला। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए सूर्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर दक्षिणी गलियारा किसे जोड़ता है? आगरा और चीन को, चेन्नई को, नई दिल्ली मुंबई को, श्रीनगर कन्याकुमारी को। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी, श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। प्रश्न है, निम्न में से भारत किस प्रकार का देश है? निम्न में से भारत किस प्रकार का देश है? ऑप्शन ए है विकसित देश, ऑप्शन बी विकासशील देश, ऑप्शन सी गरीब देश। तो हमें मालूम है अधिकतर लोगों का जवाब इसमें पता चल गया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकासशील देश। इंडिया जो है एक विकासशील देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है। जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है वह लगभग उस विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या रहती है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या रहती है? बात मौसमी की जा रही है और बेरोजगारी की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में और ऑप्शन सी है उद्योग क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी रहती है जब खेती बाड़ी के काम जो है साल के 365 दिन नहीं रहते हैं। इसलिए जो लोग इससे जुड़े होते हैं अधिकतर दिनों तक क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं। तो इसी कारण जो है इसका जो सही जवाब होगा वह है कृषि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। प्रश्न बहुत मोस्ट है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित थी? नाजी पार्टी, जैसे आज आप लोग अपने देश में कई पार्टियां देखते होंगे, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, आम आदमी पार्टी। उसी तरह पूछ रहा है निम्न में से 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी थी, जिसे नाजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी। तो इसका सही जवाब होगा सी जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? गर्मी के मौसम में जब कर्नाटक में बारिश होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसकी बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए है काल वैसाखी, ऑप्शन बी आम्र वर्षा और ऑप्शन सी है चाय वर्षा। तो आप इस प्रश्न का आंसर खोज सकते हैं। थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम लेते हैं, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि आम्र वर्षा। आम्र वर्षा इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अमन फसल किससे संबंधित है? अमन जो है एक फसल की प्रजाति है